अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। शास्त्र को शस्त्र में बदलने का वक्त आ गया है। जब जब कोई शैतान हमारे मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तब तब हर हिंदू का खून खोलेगा। बोलो हर हर। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक युद्ध और बलिदान की उस गाथा में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि वीरता की एक सच्ची कहानी है। केसरी वीर, द लीजेंड ऑफ सोमनाथ। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है 14वीं सदी के गुजरात से, जब सोमनाथ मंदिर की दिव्यता पूरे भारत में विख्यात थी। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और वीरता का प्रतीक था। लेकिन तुगलक साम्राज्य की काली नजर इस मंदिर पर पड़ चुकी थी। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति जफर खान, यानी अपने विवेक ओबराय, एक दुष्ट और निर्मम योद्धा था, जिसका मकसद था सोमनाथ मंदिर को तोड़ना और वहां इस्लामी झंडा लहराना। सुल्तान के आदेश पर जफर खान अपनी विशाल सेना के साथ गुजरात की ओर बढ़ता है। लेकिन गुजरात की भूमि पर जन्मे एक निडर योद्धा हमीरजी गोहिल, सूरज पंचोली, इस आक्रमण को रोकने के लिए तैयार थे। महज 16 साल की उम्र में उनके भीतर एक सच्चे योद्धा का साहस था। उनकी आंखों में अपने धर्म, मंदिर और मातृभूमि की रक्षा की लौ जल रही थी। हमीरजी गोहिल के साथ उनके गुरु और सेनापति राजा वेद दाजी भील यानी सुनील शेट्टी भी शामिल थे। वेद दाजी एक अनुभवी योद्धा थे, जिनका एक ही सिद्धांत था, मृत्यु स्वीकार है लेकिन पराजय नहीं। जफर खान की सेना विशाल और शक्तिशाली थी। उनके पास घातक हथियार और प्रशिक्षित घुड़सवार और विशाल युद्ध रणनीतियां थीं। लेकिन हमीरजी गोहिल और उनके साथी योद्धाओं ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों न हो, वे सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसी बीच फिल्म में एक और महत्वपूर्ण किरदार आता है, सावित्री यानी आकांक्षा शर्मा। वह सिर्फ हमीरजी की प्रेमिका ही नहीं, बल्कि एक सच्ची योद्धा भी थी। सावित्री नारी शक्ति का एक प्रतीक थी, जिसने तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना किया। हमीरजी अपने साथ 500 से अधिक बहादुर योद्धाओं को लेकर के युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं और वे अपने हथियारों को तेज करते हैं, युद्ध की रणनीति बनाते हैं और एक ही नारा गूंजता है, हर हर महादेव। फिल्म का पहला बड़ा युद्ध दृश्य आता है जब जफर खान अपनी सेना के साथ सोमनाथ के किले के पास पहुंचता है। उन्हें लगता है कि वे आसानी से इस छोटे से किले को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन जैसे ही वे हमला करने के लिए बढ़ते हैं, हमीरजी गोहिल और उनके योद्धा बिजली की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। तलवारों की झंकार, घोड़ों की टापें और युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि से पूरा रणक्षेत्र गूंज उठता है। यहाँ हमें फिल्म का एक शानदार वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुष बाण की अद्भुत झलक मिलती है। 500 राजपूत और भील योद्धाओं ने तुगलक सेना को रोके रखा, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जफर खान अपनी पहली हार से आग बबूला हो जाता है और एक विशाल सेना के साथ फिर से हमला करता है। इस बार युद्ध और भी भयंकर होता है। हमीरजी गोहिल और उनके साथी जानते हैं कि वे जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन वे अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ते हैं। फिल्म का सबसे इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन तब आता है जब 500 योद्धा रणभूमि में खड़े होकर एक आखिरी बार हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। हमीरजी गोहिल ने अपने खून से इतिहास की वह गाथा लिखी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी शौर्य गाथा अमर हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इस अनुभव को और भी दमदार बनाता है।
शंख ध्वनि, युद्ध के नगाड़े और मंत्रों की गूंज पर पूरा माहौल को जीवंत बना देता है। फिल्म के सेट्स और वीएफएक्स इतने भव्य बनाए गए हैं कि यह बाहुबली और पद्मावत जैसी फिल्मों की लीग में शामिल हो जाती है। युद्ध दृश्यों को 60 दिनों तक शूट किया गया और इसमें 1000 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लिया है। दोस्तों, केसरी वीर लेजेंड ऑफ सोमनाथ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची वीरता की कहानी है। इसमें जबरदस्त एक्शन, भव्य सेट और दिल को छू लेने वाला संगीत है। इतिहास में गुमनाम एक महान योद्धा हमीर जी गोहिल की गाथा को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। विवेक ओबेरॉय का जफर खान का किरदार पद्मावत के खिलजी और तन्हा जी के उदयभान राठौड़ जैसे दमदार विलन साबित हो सकता है। यह फिल्म हमें अपने इतिहास, धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस कराती है। तो दोस्तों, यह थी केसरी वीर लेजेंड ऑफ सोमनाथ की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय महाकाल, जय महादेव, जय हिंद।